नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आप सभी का इसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले थार्नडाइक के सिद्धांत के जितने भी नाम हैं उनको मैं आपको आज रटा दूंगा। देखिए, रटाने का मतलब ये है कि मैं चीज़ों को ऐसे बताऊंगा, यानी मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो इस तरह होगा कि लाइफ टाइम तक आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको कोई ट्रिक नहीं रटाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, थार्नडाइक के सिद्धांत को तो कई नामों से जाना जाता है। मुख्यतः अगर देखें तो 4 नाम हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिन इन चारों नामों की मैं बात करूं तो पहला संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा एसआर का सिद्धांत और चौथा आपका है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो देखिए, इन चारों सिद्धांतों को देखिए आपको तो रटा दिया जाता है कि भैया ये सिद्धांत है थार्नडाइक महोदय के, लेकिन जैसे एग्जाम आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? आपसे पूछ लिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो 3 ऑप्शन दे दिया गया भाई, 4 ऑप्शन दे दिया गया, स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक, कोहलर। तो अब आप कन्फ्यूज हैं क्योंकि आपने रटा है, आपने समझा नहीं है। तो समझना है तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आखिर जितने भी, जैसे थार्नडाइक की बात कर लें या पावलोव महोदय की बात कर लें या स्किनर की बात कर लें, ये सारे क्या सिखाना चाहते थे? ये सारे मनोवैज्ञानिक जो थे वो लर्निंग की थ्योरी दी, यानी अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया, यानी सीखने का सिद्धांत बताया। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रयोग भी किया। जैसे कि अगर थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक महोदय ने ये अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर करते हैं। क्यों भैया? देखिए, क्योंकि थार्नडाइक महोदय ये बताते हैं कि सीखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा हो, और सीखने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा तभी वो सीखेगा, और लक्ष्य तभी होगा जब वो प्रेरित होगा, उसके अंदर उसको कोई मोटिवेट करेगा या उसके अंदर अभिप्रेरणा होगा, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर। इसको बंद कर दिया एक पिंजड़े में, और ये इस बिल्ली को ये सिखाना चाहते थे कि ये बिल्ली जो भूखी है ये क्या करे। इसके सामने इन्होंने भोजन भी रखा ताकि ये बिल्ली भोजन को प्राप्त करे। चूंकि ये बंद है पिंजड़े में, तो अब बिल्ली के इतना दिमाग तो है नहीं कि पिंजड़ा खोल कर वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो यहाँ पे थार्नडाइक महोदय एक सिटकिनी लगा देते हैं, और सिटकिनी लगाते हैं किस लिए? ताकि सिटकिनी को दबाकर दरवाजे को खोला जाए और बिल्ली भोजन प्राप्त कर ले। लेकिन बिल्ली की इतनी अकल कहाँ है? तो लेकिन थार्नडाइक महोदय यही सिखाना चाहते थे कि बिल्ली इस सिटकिनी को दबाकर क्या करे, अपना भोजन प्राप्त कर ले। देखिए, अब हुआ क्या? सबसे पहली चीज़ जरूरी था कि ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली का भूखी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो भूखी नहीं होगी तब तक वो कोई अनुक्रिया नहीं करेगी, और जब तक कोई अनुक्रिया नहीं करेगी तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कोई भी बालक अगर सीखना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य तभी निर्धारित हो पाएगा, लक्ष्य तभी हासिल कर पाएगा जब वो उसके अंदर अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे ठीक वैसे बिल्ली ही है कि बिल्ली के सामने भोजन रख दिया गया, जो कि एक उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब कोई वस्तु या लक्ष्य से तात्पर्य यहाँ पे कर सकते हैं, लक्ष्य। तो यहाँ पे उद्दीपक की अगर मैं बात करूँ तो उद्दीपक की इंग्लिश होती है स्टिमुलस, ध्यान समझिएगा। और उद्दीपक को देखकर ही बिल्ली क्या करेगी? अनुक्रिया करेगी। उद्दीपक को देखकर ही बिल्ली अनुक्रिया करेगी, यानी इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। ध्यान समझिएगा, क्योंकि बिल्ली उद्दीपक को देखकर ही अनुक्रिया करेगी, इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। दूसरी चीज देखिए, अब अगर बात करें भाई, एक चीज बताइए, जब ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जा रहा है तो उद्दीपक की इंग्लिश होती है स्टिमुलस और अनुक्रिया की इंग्लिश होती है रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस का पहला वर्ड यस ले लीजिए और रिस्पॉन्स का पहला वर्ड आर ले लीजिए, तो हो गया ना एसआर का सिद्धांत। यानी हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई कि थार्नडाइक के सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और एसआर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब बचा इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो भैया इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए। देखिए कैसे हुआ क्या कि जब थार्नडाइक महोदय इस भूखी बिल्ली को इस पिंजड़े में बंद करते हैं तो बिल्ली थी भूखी, इसलिए वो अपना हाथ पैर क्या करने लगी, इधर उधर चलाने लगी। कभी इससे क्या करती, इससे दीवार को जो है करती, मतलब इधर हाथ पैर मारती, तो कभी दरवाजे पर मारती। तो इस तरह से वो कर रही थी। तो अचानक उसका पैर जो है इस सिटकिनी पर पड़ता है, और जैसे इस सिटकिनी पर पड़ता है तुरंत दरवाजा खुल जाता और भोजन प्राप्त कर ली। लेकिन अब थार्नडाइक महोदय फिर एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देते हैं। उसी भूखी बिल्ली, मतलब उसी बिल्ली को जब वो भूखी हो जाती है दोबारा फिर उसी को बंद कर देते हैं।
लेकिन अब बिल्ली जो थी वो भूल चुकी थी। बिल्ली को थोड़ी पता है कि वो हमारा जो पैर इस पे पड़ा तभी दरवाज़ा खुला, नहीं, फिर से बिल्ली वही अनुक्रिया कर रही थी, फिर से इधर उधर हाथ पैर मारना, छटकना, ये सब कर रही थी। यानी बिल्ली भूल चुकी थी, फिर भी वो प्रयत्न कर रही है, यानी प्रयत्न कर रही है और भूल भी रही है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। क्या कहा गया भैया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। और भूल से एक चीज़ नोटिस करना, इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है त्रुटि। क्या होता है? त्रुटि यानी गलती। ध्यान समझिए, देखिए तो यहाँ पे प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत इस तरह से अगर आए तब भी जो है आप क्या कर लीजिएगा, आप जो त्रुटि का मतलब होता है गलत करना, ठीक है, गलती होती है। तो यहाँ पे प्रयत्न त्रुटि इस तरह से आए तब भी आप मान लीजिएगा इनके सिद्धांत को, ठीक है। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है और वो भूल भी रही है, इसीलिए इनके सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा गया। अब देखिए क्या होता है, जब बिल्ली को बार बार भूखा रखकर पिंजड़े में बंद किया जाता है तो बिल्ली बार बार वही अनुक्रिया यानी कई प्रकार की अनुक्रिया करती है और उसका पैर इस सिटकनी पर पड़ता है, दरवाज़ा खुलता है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। इस तरह से जब बिल्ली को कई बार किया जाता है तो धीरे धीरे वह सीख चुकी होती है कि भैया हम व्यर्थ की अनुक्रिया क्यों करें। अब बिल्ली जान जाती है कि वो अपना पैर इस पर रखेगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो जैसे ही जब कई बार प्रयोग करने के बाद जब बिल्ली को फिर बंद कर दिया जाता तो अब वो ढेर सारी अनुक्रिया नहीं करती थी, व्यर्थ की अनुक्रिया बिल्कुल नहीं करती थी। अब वो अपना पैर सीधे इस सिटकिनी पर रखती, दरवाज़ा खुलता, भोजन प्राप्त कर लेती। फिर जब बिल्ली को रखा गया फिर बिल्ली सीधे इस पे रखती अपना पैर, सिटकिनी खुलता, मतलब सिटकिनी दबता, दरवाज़ा खुलता और भोजन को प्राप्त कर लेती। यानी अब ये जो भूखी बिल्ली है इसका उद्दीपक और इसके प्रति उसके अनुक्रिया के प्रति एक संबंध बन गया, एक बॉन्ड बन जाता है, एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा गया। तो किस लिए कहा गया? क्योंकि जब बिल्ली सीख चुकी होती है तो उद्दीपक और उसकी जो अनुक्रिया थी उसके बीच एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनता है, यानी तो इसलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। तो ये था दोस्तों इनके सिद्धांत के अन्य नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप अब चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही आप कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा, और ये बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे अब वीडियो बनाना है। तो इसके लिए मैं ऐसी वीडियो दोस्तों लाता रहूँगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हमारे जो है सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।